लखनऊ में सदन की कार्यवाही में शामिल हुए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों मंत्रियों ने सपा पर साधा निशाना। आगरा में पत्नी से तंग आकर पति ने लगाई फांसी, परेशान युवक ने बनाया सुसाइड का लाइव वीडियो। बरेली में सपा की पीडीए पंचायत का आयोजन, कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता शामिल। सहारनपुर में पुलिस और एएनटीएफ की टीम ने की कार्यवाही, 4 शातिर नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शोरूम से घड़ियों की चोरी का मामला, 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आप आज की खबर। मैं गौरी वर्मा आपके साथ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कितने भी पॉइंट तैयार करे, लेकिन समाजवादी पार्टी का शासनकाल और गुंडाराज नहीं चलेगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा की नाव में छेद हो गया है। 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार 2017 की तरह बड़े बहुमत से बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है, उसकी नाव में बड़ा सा छेद है। उसमें जो बैठे हैं अभी भी उतर के भागने की तैयारी में कि डूबने वाली है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी नहीं, वो 3 नहीं 30 सभाएं कर ले, लेकिन अभी कांग्रेस का खाता नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी के नाम पर जितनी बड़ी बेईमानी किया है, भारत के इतिहास में दूसरा कोई ऐसा उदाहरण। समाजवादी पार्टी कोई पॉइंट बना ले, उनको बताना पड़ेगा कि जो पुरानी सरकार उनकी चली है 4 बार स्टेट में, समाजवादी पार्टी सूबे में जब जब सत्ता में रही है या जब जब उनको पावर मिली है, प्रदेश में अराजकता बढ़ी है। हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, दंगे, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, सरकारी ठेकों पर लूट, उसके बारे में उनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज की सरकार है, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, महाकुंभ की सफलता ने विपक्ष का पूरी तरह से मनोबल गिरा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ने लगे। और अखिलेश यादव जी ने तो यह भी कह दिया कि भारत कभी विकसित नहीं हो सकता, भारत के खिलाफ लड़ने लगे। समाजवादी पार्टी और विपक्षी जो गठबंधन है, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या बिहार में बैठे इनके आरजेडी के नेता हो, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। केजरीवाल के सफाई के बाद विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हो गया है, हतप्रभ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जन को जोड़ने में सफल हुई है और महाकुंभ की सफलता ने। आगरा में पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर एक आईटी कंपनी के मैनेजर ने आत्महत्या कर ली। शख्स ने गले में फंदा डालकर रोते हुए लाइव वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शख्स ने अपनी पत्नी को आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। मामले में मृतक के पिता ने थाने में तहरीर दी है और न्याय की गुहार लगाई है। This is for authorities as in police and law enforcement, ठीक है। The law needs to protect men, or otherwise there will be a time that there will be no men। कोई आदमी बच्चे का ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको, कोई आदमी बच्चे का ही नहीं। सो दिस इज अ हार्ड टाइम दैट यू नो सो कॉल्ड जजेस। मैं अपना बता देता हूँ, मेरा ये है कि अरे भाई सेम, ये सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सेम है। तो मेरा भी वही है कि जो मतलब मेरी वाइफ का मुझे पता चला कि सोती थी किसी के साथ, तो वो पता चला। और चलो कोई बात नहीं, मेरे को जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तो खैर जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। अभी मेरे पति की डेथ हुई है, सुसाइड की हुई है, और वो मुझे मेरे घर पे छोड़ के गए थे जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। और मैंने वीडियो देखा है उनका, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं अपनी वाइफ की वजह से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो पास्ट था, जो भी सारी चीज़ें थी वो शादी से पहले की थी।
शादी के बाद की कोई भी बात नहीं थी। और ये वाली बात सुन के, वो ड्रंक भी बहुत करते थे, ये वाली बात सुन के उन्होंने हल्ला मचाना स्टार्ट किया, अपने आप को हार्म किया, 2 बार 3 बार फांसी लगाने का ट्राई किया। मैंने 3 बार बचाया उनको, फांसी का फंदा काटा है उनका, बचा के मैं उनको आगरा लेके आई हूँ और वो मेरे को खुशी खुशी घर पे छोड़ के गए हैं और उसी रात में उन्होंने वो सब कर लिया। मुझे भी मारते थे, मुझे भी गुस्से में ड्रंक करके धक्का मुक्की, हाथ काटना, सारी हरकतें करते थे उस टाइम पे वो ड्रंक करने पे। तो ये सारी बातें गलत है कि लड़की की नहीं सुनी जाती है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा से कि मानव नाम के एक व्यक्ति ने मृतकावस्था में यहाँ पे लाया गया है। तो उसके बाद जब थाना सदर द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इस बारे में पूछताछ की गई, तब पता चला था कि इन्होंने घर में ही खुद को फांसी लगा के अपनी जीवन यात्रा खत्म कर ली है। तो जब ये बात सामने आई तो हम सदर थाना पुलिस द्वारा इनको पोस्टमार्टम कराने के लिए बात की गई और काफी प्रयास के बाद फिर जो मृतक है मानव, उनका पोस्टमार्टम किया गया। तब तक कोई हमें थाना सदर को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। कल रात्रि जब इन्हें मानव के फोन में, जबकि उसका पासवर्ड था, फोन अनलॉक था, तो हम नहीं उसको खोल पाए थे। तब उसकी दीदी को वो पासवर्ड पता था। उनकी दीदी के आने के पश्चात जब उन्होंने वो मोबाइल खोल के देखा तो उसमें एक वीडियो बरामद हुई, जिस वीडियो में ये बात सामने आई कि उनके और उनके निजी जीवन में उनकी पत्नी के साथ जो भी तनावपूर्ण संबंध थे, उस तनावपूर्ण संबंध के कारण समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को संगठित करने के लिए पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में बरेली के समाजवादी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के संयोजन में एक भव्य पीडीए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सपा के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए आंदोलन शुरू किया। ये पीडीए आंदोलन एक बड़ा आंदोलन है और ये पीडीए आंदोलन संविधान का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो आरक्षण पर टाका डाल रहे हैं, आरक्षण का रक्षक है। ये पीडीए आंदोलन जो लोकतंत्र की रक्षा करने वाला आंदोलन है। तो माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में पीडीए आंदोलन के तहत और वो बाबा साहब की चर्चा घर घर से हो, पीडीए चर्चा के तहत आज बरेली में कार्यक्रम। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान इस देश के पार्लियामेंट में देश का गृह मंत्री ने किया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और उसने ये कहा बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, कई बार कहा कि अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। और उसको पलटवार में हमारे नेता ने कहा कि अम्बेडकर फैशन है, इस देश के ब्रांड हैं। अम्बेडकर फैशन नहीं, इस देश के दार्शनिक हैं, विचारधारा है, भारत के संविधान निर्माता है। तो हर बंदे को करना चाहिए। भाई बहुत से लोग तैयारी कर रहे हैं इस विधानसभा से, सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि वो क्या फैसला देते हैं। जो मजबूत कैंडिडेट होगा वही कहना विधानसभा से लड़ेगा और मजबूत कैंडिडेट को ही वो लड़ाएंगे। बहुत समझदार है हमारा राष्ट्रीय जो पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है और उनका जो टीम है, बहुत सब कुछ देखती है वो, और मजबूत खिलाड़ी आपके सामने आएगा। नहीं है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे लड़ाएंगे तो मैं जरूर लड़ूंगा, पीछे हटने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये उनका फैसला है, जो भी उनका फैसला होगा मुझे सर्वोपरि है। मुझे लड़ाए या न लड़ाए, लेकिन मैं मजबूती से समाजवादी पार्टी के। सहारनपुर में पुलिस और एएनटीएफ फोर्स की टीम ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। टीम ने सूचना पर 4 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक ट्रक में 9 क्विंटल से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। डोडा पोस्ट की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश सहारनपुर पुलिस कर रही है। कल थाना ननौता एवं एएनटीएफ की जो टीम है, उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि सहारनपुर से हरियाणा की ओर कुछ नशा तस्कर जो है भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट ले जा रहे हैं। इस सूचना पर जब काम किया गया तो थाना ननौता पुलिस एवं एएनटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन करते हुए 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 क्विंटल 5 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक पंजाब नंबर का ट्रक भी बरामद हुआ है। जो बरामद डोडा पोस्ट है, इसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए बताई जा रही है। इन 4 जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उनके नाम है बिंदर सिंह, ये ग्राम अरनौली का, जनपद कैथल, हरियाणा का रहने वाला है, और तथा इसका साथी कुलदीप सिंह,
जो कि ग्राम कोलर जनपद कैथल का रहने वाला है, और इनका जो तीसरा साथी है जगदेव सिंह, ये जनपद मुक्तसर पंजाब का रहने वाला है। ये तीनों ट्रक पे आ रहे थे तथा इनका जो चौथा साथी है नितिन, वो इन तीनों को हापुड़ में गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक शोरूम में शटर उखाड़कर ब्रांडेड घड़ियों की चोरी करने के मामला सामने आया है, जिसके बाद अब इस मामले में फरार चल रहे 1 लाख के इनामी बदमाश को क्राइम ब्रांच और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 36,000 की कीमत की ब्रांडेड घड़ी बरामद की है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा एक अंतर्राज्यीय घोड़ासान गैंग का पर्दाफाश करते हुए 1 लाख इनामिया वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से की गई है। इसके कब्जे से इंटरनेशनल ब्रांड की एक घड़ी भी बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 36,000 रुपये है। उक्त घटनाक्रम जो है 10/11 अगस्त की रात में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हुई थी। एक साई क्रिएशन शोरूम था, जिसके शटर के आगे चादर लगा के उक्त गैंग द्वारा जो है शटर को तोड़ के जो है इंटरनेशनल ब्रांडेड की घड़ियों की चोरी की गई थी। उक्त घटना के अनावरण हेतु स्वाट टीम क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और इंदिरापुरम की टीम लगी हुई थी और इसका सफल अनावरण 29 अगस्त को किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों की उस समय गिरफ्तारी हुई थी तथा 46,36,000 का लगभग माल बरामद हुआ था। इस गैंग में टोटल जो है 15 अभियुक्त थे, इसमें अब तक 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त जो राहुल पासवान है, जिसपे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो है 1 लाख रुपए का इनाम जो है 1 अक्टूबर को घोषित किया गया था, उसकी गिरफ्तारी हमारी स्वाट टीम क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। पूछताछ में अभियुक्त राहुल पासवान ने बताया कि वह घोड़ासन बिहार का रहने वाला है और 9वीं तक पढ़ा है। पहले राजमिस्त्री का काम करता था, फिर घोड़ासन बिहार के चोरों के गैंग में ये शामिल हो गया और उसके बाद से कई चोरी की वारदातें किया हुआ। हिमाचल प्रदेश में इसके विरुद्ध जो है 2 अभियुक्त। श्रावस्ती में पुलिस को बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट और चोरी में शामिल 25-25 हजार के 3 आरोपी और 15,000 रुपए के एक इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देसी तमंचा, कारतूस, 2 बाइक और चोरी का सामान बरामद हुआ है। आज शाम लगभग 7 बजे मुखबिर की सूचना पर हमारी एसओजी टीम, स्वाट टीम प्रभारी नितिन और एसओ इंस्पेक्टर सिरसिया के द्वारा एक गब्बापुरवा के गांव में रेड की गई। वहां से 4 अभियुक्त पकड़े गए। उनके पास से अवैध तमंचा, 2 मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे, कारतूस और लूट के माल बरामद है। उनको ला करके थाने पर पूछताछ की गई तो उसमें से एक अभियुक्त का नाम हसन अली, जिसपे 36 मुकदमे हैं, जो जनपद बलरामपुर और जनपद श्रावस्ती में लगभग 35 मुकदमों में लूट, हत्या का प्रयास, हत्या, गैंगस्टर के तमाम मामले हैं। इसके अलावा मिथुन और रमेश मिश्रा, इनके पास भी 12 और 8 मुकदमे हैं। इसके अलावा एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति है जो मल्लीपुर और गिरंट में हुई लूट। गाजियाबाद में कौशाम्बी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आरिफ नाम के बदमाश के पैर में गोली लग गई और उसका एक साथी जो भागने का प्रयास कर रहा था, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे दबोच लिया। वहीं पूछताछ में उन्होंने अपने कई जुर्म कबूले। दिनांक 27 फरवरी को शाम के समय थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में लगातार ही सघन चेकिंग की जा रही थी। उसी समय 5/6 पुलिया को जाने वाली रोड पर एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा रुककर चेकिंग कराने हेतु निर्देशित किया गया। इनके द्वारा ना रुकते हुए बाइक बहुत तेजी से भगाई गई तथा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। पूछताछ में उसने अपना नाम साहिल बताया है तथा दूसरे व्यक्ति को मौके पर उपस्थित पुलिस बल के द्वारा साहस का परिचय देते हुए तत्काल ही हिरासत में ले लिया गया, जिसका नाम आरिफ है। इन दोनों ने पूछताछ में ये बताया है कि ये शाम के समय राहगीरों से स्नैचिंग तथा लूट की घटनाएं कारित करते हैं। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक स्नैचिंग का मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त की जा रही मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनके दोनों अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास मिला है, जिसमें इनके ऊपर लूट, डकैती तथा हत्या के भी अभियोग पंजीकृत हैं। पूरे प्रकरण रायबरेली में कुछ दबंगों ने जेसीबी के माध्यम से एक दुकान गिरा दी, जबकि दुकान बनवाने के नाम पर विपक्षी गढ़ों द्वारा एक एग्रीमेंट कराया गया, जिसके एवज में 2,40,000 रुपए भी दुकानदार से लिए गए। इसके लिए दस्तावेज भी दुकानदार के पास मौजूद है, लेकिन फिर भी दुकान गिरा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की वीडियो बनाई है और चली गई। फिलहाल पीड़ितों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हमारी दुकान अच्छा इंजीनियरिंग के नाम पे, जो कि यहाँ पे 40-45 साल पुरानी दुकान है, जो है काम होता है। पिताजी हमारे बैठते थे, अब हम बैठते हैं। और कल रात जो है
दुकान पे हमारे पास फोन आया कि आपकी दुकान जो है तोड़ी जा रही है। तो जब मौके पे हम पहुंचे तो यहाँ पे कोई जेसीबी नहीं है। लोगों ने बताया कि यहाँ जेसीबी से गिरा था। कोर्ट ने भी फैसला किया है, जो तारीख की लगी थी 18 को, उसके बाद अगले 2 महीने बाद तारीख लगी हुई है। कोर्ट में बात भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दुकान हमारी गिरा दी। हमारी अक्षर इंजीनियरिंग जो है वो 40-45 साल से यहाँ किराएदार थे। इन्होंने 10 साल पहले कहा कि हम मार्केट बनाएंगे, तो हमने कहा ठीक है आप मार्केट बनवाइए, तो हमको दुकान दे दीजिए। उन्होंने कहा हमारा इसका एग्रीमेंट हो। उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने जब कोई दुकान नहीं बनवाई, कुछ नहीं किया, तो उसके बाद हमने केस दायर कर दिया कोर्ट में। वहाँ हमने 1 लाख रुपये के हिसाब लगा के केस दायर कर दिया। केस चल रहा था अभी तक, और वहाँ केस चल रहा हमारा। और उसके बाद प्रयागराज में बारौत गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक की पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पीड़ित ने मामले की एफआईआर दर्ज करवाई और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित पक्ष को फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी मिली है। मेरा पूरे बुआई मेरा जमीन है, 40 से 45 साल हो गया मेरा बैनामा हुए, मुझे कब्जा नहीं मिल रहा है। वहाँ मेरी पुरानी नेय है, हमारी पुरानी वहाँ दखल में मतलब वहाँ नेय पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ पे बना रहे हैं। वहाँ पे संदीप जायसवाल हैं, विजय बहादुर पाल हैं। ये लोग कुछ दबंग लोग से, कुछ दलालों से मिल करके ये लोग नाइट में, रात में ज़बरदस्ती जबरन काम करते हैं। पुलिस आने पर वहाँ पे आने पर ये लोग बोलते हैं कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा, चाहे कोई पुलिस है, चाहे वकील है, मेरा है तो मैं बनाऊंगा। तो पैसा तो मेरा किधर गया? अस्थायी स्टे है सर इस पे। हाँ। उत्तराखंड के हरिद्वार में रहने वाली एक महिला ने सहारनपुर एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि खाली पड़ी जमीन जिन लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए दी थी, उन्होंने नियत खराब होने के चलते जमीन हड़प ली। महिला ने उन लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया। इसके बाद महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर भेट तहसील गांव बूब का, यहाँ हमने 54 बीघे जमीन ली थी, तो कुछ तो हमने 5.5 बीघे आपका पटवारी को बेच दी थी, 42 बीघे हरियाणा के थे उन्हें बेच दी थी। अच्छा, अब 6.25 बीघे हमारी बच रही थी, तो वो क्या कर रहे हैं, हरियाणा वालों का पता नहीं है कहाँ है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, दूसरे लोग आते हैं हमारे पास, पता नहीं कौन कौन है। मैं उनमें एक तो 3 के मैं नाम जानती हूँ, एक तो रणबीर है इसके ही भूखे के, एक रंडोल का सुधीर है, और एक सहारनपुर के वो हैं सरफराज हैं। बस मैं इनके नाम जानती हूँ, बाकी 10-15 आते हैं और हमें मतलब बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। हमारा सामान लूटपाट कर ले गए, हमारी झोपड़ी वहां से हटा कर फेंक दी, और मतलब यूँ कहते हैं कि 10-20 लाख रुपए लो यहाँ से और भाग जाओ। अच्छा, और मतलब भाई पुलिस और प्रशासन क्या हमारी जेब में रहता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।